हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन करा रहा हूँ बुक एडिटोरिया का जो 7500 प्लस इसमें क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको फ्रेंड्स इसमें 150 सेट दिया है, प्रैक्टिस सेट दिया है, ठीक है। ये सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बुक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका फ्रेंड्स आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग देखते हैं जो सेट नंबर 3, ठीक है। इससे पहले मैं 2 सेट करा दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य बोला है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, दलीप सी ने आपको 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई है। यही जो क्या है, असत्य है, गलत है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो आपको 1889 ईस्वी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कला अनुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, माले, मिंटो, सुधार, जलियांवाला बाग, त्रासदी, गांधी, इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा बल्लभ की स्थापना की। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मातंगी हजारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर हो जाएगा, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको हो जाएगा खिज्र खां हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा मुबारक शाह हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा मोहम्मद शाह, और चौथा हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो आपका सही आंसर 1 हो जाएगा, रानी रुद्रमा बंगला के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखते हैं, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारायस शब्द का अर्थ होता है। तो आपका सही आंसर इसमें से डी हो जाएगा, उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2, दोनों नहीं इसमें से होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, भुक्ति विषय वृद्धि ग्राम, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला का वेसर शैली का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, नाटककार हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो आंसर बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक।
आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर देखते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? आपका आंसर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, समादेश। 19 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखते हैं। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं 21 नंबर। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, हिमालय वन अनुसंधान संस्था देहरादून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से डी हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, 3 हो जाएगा। कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण, और 2 हो जाएगा आपको कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 23 नंबर क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 31.2% हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रिचर्ड फेनमैन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रेखीय गति का संरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर देखते हैं। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, सोलर सेल निम्न में से किससे बने होते हैं? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अर्धचालक का बने होते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है, कहलाती है? आपको अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, रेहोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है? आपका आंसर ये हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है फ्रेंड्स, 32 नंबर देखते हैं। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अंडा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका सही से ये हो जाएगा, पेंडोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। 34 नंबर देखते हैं। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेमिनेरिया से। 35 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से प्रभावित करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2O विस्थापित करती है? आपका सही आंसर ये हो जाएगा, Mg। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? आपका सही आंसर बी हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, नेपेथेंस जो वही पकड़ता है। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियाक रोग को जाता है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा,
विटामिन B12, ठीक है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ कहलाता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर देखते हैं, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, इन विट्रो जीन बैंक, ठीक है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, आपका सही आंसर 2002 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन के संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्यात करता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, हैरिस टोडरलो मॉडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, इसमें आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 4 का आपका हो जाएगा, 4 का मधुबनी का बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, लेपाक्षी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और पटचित्र का हो जाएगा आपको उड़ीसा, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स वारली का आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, 44 हो जाएगा आपको, फिलिप वर्क निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो इसमें का आपका सही आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिला दिए हम, ठीक है। कलगांव हो जाएगा आपको बिहार में, ठीक है। खरगोन हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा कोरबा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसी प्रकार हो जाएगा कुंडगी हो जाएगा आपको कर्नाटक में, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है। 43 देखते हैं, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 48 नंबर देखते हैं, मोर भारत का राष्ट्र पक्षी कब घोषित किया गया था, 1963 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर, पोंचम पल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बुनाई, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप 50 क्वेश्चन में से आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 जो सेट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।